इस बीच मतलब पिछले हफ्ते भर में कहीं आपको एयरपोर्ट पे जाना पड़ा हो इंडिगो से, जिनको मुआवजा मिलेगा उनमें आप भी शामिल होंगे होंगे क्या? नहीं, मैंने काफी ट्रैवल किया। मेरा मैं बॉम्बे गया था लास्ट वीक, तो मेरा इंडिगो के साथ एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा, जो कि मैं बहुत बड़ा फैन था इंडिगो का, बट मुझे उस दिन अच्छा नहीं लगा। मेरे इंट्रोडक्शन और काफी कुछ देना पड़ा, तब जाके लोग रिफंड की बात किए। मतलब 9:40 की शाम की फ्लाइट को लोगों ने 4:30 बजे कर दिया, एंड दे एक्सपेक्ट मी टू ट्रैवल बाय दैट फ्लाइट, जहां मैं बॉम्बे इंट्रा डे अगर ट्रैवल करूं और मैं 12 बजे 1 बजे लैंड करके मैं 4 बजे कैसे जा सकता हूँ। फिर उन्होंने मान लिया, रिफंड अभी तक आना बाकी है हालांकि, बट आ जाएगा, मेरी पूरी उम्मीद है। और उसके बाद में जी। जब मुझे गुवाहाटी जाना था, तो मैंने पता नहीं क्यों प्रीएम्प्ट किया, और क्या मेरा एक वो था कि मैंने एयर इंडिया की टिकट्स बनाई दोनों साइड से। सो इट वाज अ सेवियर फॉर मी। बट यस, माय वाइफ हैड अ टफ जी। टाइम, उनको और कहीं ट्रैवल करना था। तो इंडिगो में तो देखिए, बट ये जरूर है कि बहुत करेक्ट हो चुका है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट लीडर और बहुत जबरदस्त काम करती है। तो इन लेवल्स पे मतलब अब एग्जिट नहीं बनता है, और एंट्री जी। अगर लेना है तो आपको स्टॉप लॉसेस देखिए, आप कम से कम 200-250 रुपए के स्टॉप लॉसेस के साथ काम करेंगे, तब एंट्री लेने की कोशिश करें। बट अदरवाइज इट्स अ वेरी टफ कॉल टू गिव। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बॉटम बनने को है। जी। लेकिन आप ये देखिए कि तमाम जो बड़े-बड़े नाम हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकिंग फर्म्स के, सबके टारगेट्स मैं देख रहा था अभी भी, मतलब जो ताज़ा उन्होंने टारगेट्स दिए हैं, वो अच्छे खासे ऊपर के हैं। किसी का 6,500 रुपए का है मॉर्गन स्टैनले का, या सिटी ने कम दिया है तो भी इसने घटा करके भी 5800 का टारगेट दिया है। क्या कन्विक्शन है जो इतनी अफरा तफरी के बाद और इतना नेगेटिव पब्लिसिटी मिलने के बाद, मतलब इनको लगता है कि क्या इनके कोर बिजनेस पे डेंट नहीं पड़ने वाला है? नहीं, नहीं पड़ने वाला। देखिए, कोर बिजनेस पे डेंट लोग भूल जाते हैं। देखिए, एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, उसके बाद लोग एयर इंडिया लेने से डर रहे थे, मगर उस चीज को भी भूल गए जो जून 9 तारीख को हुआ था। मुझे ध्यान एग्जैक्टली डेट यही आ रही है, 9 या 10 तारीख जून को हुआ था। उसके बाद सब भूल गए 2-3 महीने बाद। फिर वैसा ही यहाँ होगा, आपकी 1-2 फ्लाइट आपको मजबूरी में लेनी पड़ रही है और वहां एक्सपीरियंस ठीक रहा, सो नेक्स्ट टाइम यू विल अगेन कैच इंडिगो। अभी मैं रोज, मेरा भी ट्रैवल होता है हफ्ते में, महीने में 2-3-4 बार तो मैं जाता ही हूँ। तो मेरा जनरली वही रहता है कि भाई ठीक है, अब जान नहीं है, और इंडिगो टाइम पे पहुंचाने के लिए तो जाना ही जाता था। फिर क्रूड ऑयल इतना नीचे है, फिर पैसेंजर ट्रैफिक इतना जबरदस्त है, पीएलएफ पैसेंजर लोड फैक्टर इतना जबरदस्त है, और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसमें अगर 5-10% फ्लाइट्स कट भी जाए तो बहुत बड़ा रेवेन्यू में चेंज नहीं आएगा। और वहां पे अगर ये थोड़े से फेयर बढ़ा देंगे तो वहां से मेकअप कर लेंगे। तो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। थोड़ा अभी ताजा ताजा है घाव, देखते हैं फिर वापस से कैसे ठीक होता है। बट मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा मतलब ये लोग झेल नहीं पाएंगे इस चीज को, और ये लोग रिवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे कोई कंपटीशन में है नहीं। एयर इंडिया है, ठीक है, वो एक अलग एयरलाइन है, बाकी कोई तीसरा प्लेयर है नहीं। जो कि गवर्नमेंट काफी वैसे ही कॉशियस रहती है कि हमेशा डुओपोली नहीं हो, ट्रिगोपोली हो, जैसा हम देख ही रहे हैं। आइडियाज बिकम अ गुड आइडिया, और गवर्नमेंट चाहती है कि हर जो पब्लिक यूटिलिटी वाले सेक्टर्स है उनमें 2-2, 3-3 एटलीस्ट प्लेयर्स हो। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि स्पाइस जेट को एक थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर मिला, वो चला भी स्टॉक। बट ओवरऑल इंडिगो को हिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकी सारी चीजें, क्योंकि टूरिज्म जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग ट्रैवल जिस तरीके से कर रहे हैं, वेड इन इंडिया की वजह से, रिलीजियस टूरिज्म की वजह से, और जो एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं, तो इन सब का, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना बढ़ रहा जी। है, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो लोग बाग फ्लाइट्स भी ज्यादा यूज करते हैं। सो ओवरऑल आई फील कि बिल्कुल अब जिन्होंने झेल लिया इतने दिन अच्छा, वो एक झेले, बताइए कहीं ना कहीं दिलीप जी, बॉटम एक दिख बात रहा है। बताइए, अपनी अगली यात्रा में आपके सामने इंडिगो का ऑप्शन आएगा, आप उसको लेंगे या किसी दूसरी एयरलाइन का टिकट उस पर आप क्लिक कर देंगे? देखिए, मैंने परसों टिकट बनाई है दिल्ली की, तो मैंने एयर इंडिया ही जी। लिया था वेरी फ्रैंकली। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आई विल नॉट बी वेरी बायस्ड, वेरी फ्रैंकली। मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, और कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रारियन अप्रोच भी होता है। जब इतना बुरा हो जाता है और इससे बुरा क्या होगा, आई थिंक इट विल बी वेल प्रिपेयर्ड। कई बार हम लोग पहले पुराने जमाने में बोलते थे कि इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई है तो और ग्रोथ आती है लोगों की। हमारे ऑफिस में भी जब कंप्लायंस आती है, कंप्लायंस इंस्पेक्शन आता है, तो उसके बाद से हमारी चीजें और क्लियर हो जाती है और बेटर क्लैरिटी के साथ काम कर पाते हैं। तो क्योंकि हमारे तो हर जी। साल ऑडिट आती है, इंस्पेक्शन ऑडिट वगैरह। रेगुलेटर्स आर वेरी गुड इंडिया में, मतलब इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं है। तो हम लोग और बेहतर कर रहे हैं उसके बाद।
क्योंकि हमारी तो चीजें क्लियर हो रही है, हम जहां गलतियां कर रहे थे वो बेहतर हो रही है। तो हो सकता है कि कोई बड़ा गुब्बारा फूटने के पहले, एजीआर जैसा गुब्बारा फूटने के पहले थोड़े में हम लोग सलट गए या ये लोग सलट गए, ऐसा भी तो है ना। जी, तो मतलब टिकट खरीदने का भरोसा कम रहेगा लेकिन शेयर खरीदने का भरोसा है। हाँ, टिकट भी खरीद लूंगा सर, खरीद लूंगा। ये भी घाव ताजा जो ताजा है इसी